क्या आप तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था? कुछ याद आ रहा है? ये हो गया था? कोई दिक्कत तकलीफ? इसे बनाइए। ये आपके लिए है मेरे भाई बंधु। धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, भाई साहब जल्दी बनाइए, एकदम तेजी में। धाएं 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 धाएं। सबका आ गया बंधु? चलिए फटाफट। सबका आ गया? क्या आंसर बच्चों? सबका आ गया? क्या आंसर है? 30-45 यही है। कैसे सिखाऊं? डिटेल वाला, एलिगेशन वाला, या डायरेक्ट गुना करके शॉर्टकट वाला? बोलो बोलो। कल आए थे? नहीं आए थे तो ये ना समझिएगा, उसके बाद आएगा, है ना? ओके। कैसे समझाऊं? एलिगेशन से, डायरेक्ट वाला, कैसे? चलो एलिगेशन सिखा देता हूं। लड़का को कितना मिला? 100 पैसा। लड़कियों को 40 पैसा। लड़कों को 100 पैसा, लड़कियों को 40 पैसा। बोलो हाँ या ना? ओके। 4800 पैसा है। कितना पैसा बच्चों? 48 रुपया का मतलब कितना हो गया? 4800 पैसा है। उसे कितने बांटा? 75 लोगों में बांटा। कितने बांटा? 75 लोगों में। तो एवरेज कितना मिलेगा? 25 चौके 25 तिहाई 16 तिहाई 16 चौके। एक आदमी को एवरेज 64 पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? एक आदमी को एवरेज 64 पैसा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बहुत अच्छा। आप इधर ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? चले। लड़का को 100 पैसा, लड़कियों को 40 पैसा, टोटल 4800 पैसा है ना? 48 रुपया का मतलब 4800 पैसा। और 75 बच्चों में बांटेंगे तो एवरेज कितना मिलेगा बताओ? 64। ठीक है ना? अब यहां से माइनस करो बच्चों, यहां माइनस करो बच्चों। 12 दूनी 12 तिहाई, ऐसे ही ना? हमें निकालना क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स, यही ना? तो बॉयज ऊपर क्या, 2 नीचे, और टोटल बच्चों तो 15 पचे 15 दूनी 30 लड़के हैं, और गर्ल्स 15 तिहाई 45। 30 लड़का 45 लड़कियां। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ओके। तो चले आगे। दिखाई दे रहा है जी? ओके, वेरी वेरी गुड। क्या पैसा बना सकते हैं? भगवान आपको भला करे, है ना? अब बताइए, पूछना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। कल आए थे? आए थे भाई साहब? कल सिखाया था ना? ओके। लड़कों को मिलेगा 1 रुपया मतलब 100 पैसा, लड़कियों को 40 पैसा। ठीक है ना? और टोटल 48 रुपया है तो 4800 पैसा। और 75 लोगों में बांटेंगे तो एवरेज 64 का। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, यस और नो। चले चले भाई साहब? ओके। सबका आ गया? चले ना? चलो एक ही तरीका सिखाया है ना?
नेक्स्ट टाइम। सब लोग तैयार हैं भाई बंधु मित्रों? हाँ, तैयार ही रहिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। चले जी, ई कहा है, यहां देखिए भाई साहब, चले। कहा एक मिश्रण में, क्या है, एक कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो, ध्यान सुनिएगा, एक मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो 1:2 है। और एक और मिश्रण है, उसमें भी कॉपर जिंक है ना, कॉपर और रेशियो 2:2। क्या रेशियो है? 2:3। और मिलाने के बाद कॉपर जिंक का रेशियो 5:8 है ना। मिलाने के बाद कॉपर जिंक का रेशियो कितना हो गया बच्चों? 5:8 है, ठीक है ना। मिलाने के बाद कॉपर जिंक का रेशियो 5:8 है, दिखाई दे रहा है ना। तो हमसे क्या पूछा कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया। ये दो प्रकार के जो मिश्रण है ना, इसे किस रेशियो में मिक्स किया गया, किस रेशियो में मिलाया गया। पढ़ाई कर रहे हो ना भाई साहब? बढ़िया से पढ़ना है ना, दुनिया जो है दौड़ेगी आपके पीछे, नौकरी लग गया तो देखो। तो कॉपर जिंक का रेशियो 5:8 है, नया मिश्रण में, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, ओके, तैयार हैं सब लोग? तो हमसे पूछा कि इन्हें मिलाया किस रेशियो में गया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये रेशियो में सिखाया था और मैंने कहा था कि ये एलिगेशन में बहुत आएगा, है ना। दो एग्जाम्पल दिया था, एक मैं बनाया था और एक आपसे बनाया था, है ना भाई साहब, है ना भाई साहब, है ना। दो दिया था ना एग्जाम्पल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा पिछले क्लास पढ़ रहा क्या? ओह ठीक है, ठीक। चलो भाई साहब, कॉपर जिंक का रेशियो 5:8 दिया है, ठीक है ना। शुरू करें? चलिए, बहुत हो गया बकवास, अब पढ़ाई लिखाई है ना। कैसे बताऊं, मतलब एलिगेशन से या डिटेल में? दोनों का करेगा? दोनों। ओके ओके ओके, डिटेल देखना पहले। ओके, और डिटेल दिखाता हूं। रेशियो था पहला में कॉपर जिंक 1:2, दूसरा बच्चों 2:3, मिलाने के बाद 5:8, यही ना। पहला मिश्रण x kg मान लो, दूसरा मिश्रण y kg मान लो, ठीक है। ऐसे कहीं बनाना मत, लेकिन बताने तो जा रहा हूं, लेकिन बनाना नहीं। हाँ, इसको मालूम है, पाप लिखा है इसको पहले भी, देखो ना, एक दिन क्लास से निकला ना, ये पाप लिखा है इसको। यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, बात ऐसा है कि x kg में कोई एक चीज लेना, या तो कॉपर लेना या तो जिंक लेना। क्या ले लूं, कॉपर या जिंक? कॉपर। तो x kg मिश्रण में कॉपर कितना निकलेगा बताओ? यदि x kg मिश्रण लेते हैं, ये वाला मिश्रण x kg, तो कॉपर कितना निकला? 1/। और ये मिश्रण y kg लेते हैं, ये मिश्रण कितना लेते हैं? हाँ, ये मिश्रण y kg लेते हैं, y kg में कितना निकलेगा? 2/। ये मिश्रण y एक कितना लेते हैं? y kg। ये मिश्रण कितना लेते हैं? y kg। तो उसमें कॉपर कितना निकलेगा? 2/5। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई साहब? ये मिश्रण x kg लिया तो कॉपर कितना निकलेगा? 1/3। ये मिश्रण y kg लिया तो कॉपर कितना निकलेगा? 2/5। दोनों को मिलाकर टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? x + y। तो उसमें कॉपर कितना बच्चों? 8 × 5 = 13। यही ना, समझ में आया या नहीं आया? पहला मिश्रण x kg लिया, दूसरा मिश्रण y kg लिया, ठीक है ना।
तो x kg में कॉपर क्या होगा, x का 1/3 और सेकेंड में y kg लिया तो y का कितना होगा 2/3 2/5 है ना। एंड ऑल टुगेदर टोटल मिश्रण कितना होगा x प्लस वाई kg ना, ऑल टुगेदर दोनों को मिलाएंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई में कॉपर कितना होगा 5/13। यस और नो। आप इसे कॉपर से बना सकते हो और जिंक से भी। आप सेम केसेस ऐसे ही सकते हो, कॉपर में जिंक कितना बच्चों 2/3 और दूसरा मिश्रण में जिंक कितना बच्चों 3/5 और टोटल मिश्रण में जिंक कितना है बच्चों 8/13। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। या तो सब में से कॉपर 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 लो या फिर जिंक 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 लो। कैसे कैसे लेंगे, कॉपर 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 या जिंक 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 लेंगे, ठीक है ना। ओके, क्या क्या लेंगे भाई साहब, कॉपर 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 या तो जिंक जिंक जिंक, है ना। देखो ओके, तो तैयार है सब लोग। तो x/3 प्लस 2y/5 और यहां करो 5x/13 प्लस 5y/13 है ना। x वाले को एक तरफ कर लेंगे, y वाले को एक तरफ कर लेंगे। कर लो भाई, ओके। यह है 2y/5, इसको इधर ले आओ -5y/13। यह है 5x/13, इसको इधर ले आओ -x/3 है ना। ये क्या कर रहा है, यहां देखिए एक गोरिल्ला युद्ध कर रहा था यहां देखिए भाई साहब। चलिए भाई साहब, हाँ गोरिल्ला युद्ध, शिवाजी के लोग बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट थे, है ना गोरिल्ला युद्ध में। हाँ चलो छोड़ो, बात नहीं, पढ़ाई करते। देखिए एलसीएम कितना 13×5 = 65। एलसीएम कितना आ गया 13×5 = 65 आ गया, है ना। और यहाँ कितना 13×2 = 26 और यहाँ 5×5 = 25। यहाँ 5×5 = 25, ठीक है ना। 13×3 = 5×3 = 15, 13x, यही ना। यहाँ कितना बच्चों y बटा में और यहाँ x बटा में 13×5 और 13×3 y को इधर ले आए और उसको उधर ले जाते हैं 3/10। x y का रेशियो कितना आ गया 3/, वो कर लेना। इधर y आ गया, 3 चल जाएगा उधर, 2 आ जाएगा इधर, तो 5 2 10 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा ना। ये था डिटेल, कभी ऐसे बनाना ही मत, तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक। ये रेशियो किसका निकला बच्चों, ये नहीं कॉपर जिंक का नहीं निकला। पहला बर्तन की मात्रा और दूसरा बर्तन के मात्रा में जो मिश्रण है ना, पहला बर्तन के मिश्रण की मात्रा एक्स वाई का रेशियो निकला। यहां लिखा तो कॉपर कॉपर, लिखा क्या, लेकिन रेशियो किसका निकला, बुझे कि नहीं। यहां लिखा कॉपर कॉपर, लेकिन एक्स वाई का रेशियो निकला। जो एक्स वाई क्या माने थे, इस मिश्रण और इस मिश्रण के मात्रा का रेशियो। यस और नो, ओके। अब आप इसको ऐसे बनाइएगा, ए भाई इस मिश्रण में, इस पूरे मिश्रण में ध्यान से सुनिए कान खोल के, इस पूरे मिश्रण में कॉपर कितना भाग है, ये पूरे मिश्रण में कॉपर कितना भाग है,
नहीं समझ में आया? ये पूरे मिश्रण में कॉपर 1/3 है ना, और ये पूरे मिश्रण में कॉपर 2/5 और 5/13। समझ में आया? इस मिश्रण में कॉपर है 1/3, उस मिश्रण में कॉपर है 2/5, और सबको मिलाने के बाद कॉपर कितना है? 5/13। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। आप कॉपर से बना सकते हैं और जिंक से भी। बोलो, पहला मिश्रण जिंक कितना बताओ? अरे देखकर बताओ क्या है? 2/3। इस मिश्रण में जिंक कितना है? दूसरे बर्तन में 3/5। मिलाने के बाद कितना है? 8/13। मिलाने के बाद कितना है? 8/13, 8/13। यस और नो? डेब्यू सजनू, यस और नो? समझ में आ रहा भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब इसमें हम कॉपर कॉपर कॉपर, जिंक जिंक, यही लिया ना? अब मेरे बात सुनिएगा, सही सही समझिएगा ध्यान से भाई साहब। तैयार हैं? शुरू हो जाएं। नीचे जो रेशियो आता है वो किसका आता है? यहां जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? किसकी क्वांटिटी का? कोई कॉपर का बोला था। कितने लोग कहते हैं कि नीचे जो रेशियो आएगा कॉपर का आएगा? उठाइए हाथ मेरे साथ। कितने लोग कहते हैं कॉपर का रेशियो नीचे आएगा? बस पीछे वाले लोग। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यहां पर जो रेशियो निकालेंगे तो जिंक जिंक का लिए, तो नीचे का रेशियो जो आएगा जिंक का आएगा, हाँ या ना? कितने लोग बोलते हैं जो यहां रेशियो जिंक से निकाल लेंगे तो जिंक का आएगा? उठाइए हाथ। वही लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत मजे करते हैं पीछे आप लोग, है ना? एक दिन हम भी आपके साथ पीछे बैठेंगे। यहां देखिए भाई साहब। परेत आत्मा बाहर जा रही है शरीर से। यहां देखो, सुन करके कि चले। यहां देखिए भाई साहब, ध्यान से जरा सा। बात ऐसा है मेरे भाई, आप समझते कम हैं। मैंने बहुत पहले समझाया था, जिसका होगा नीचे उसी का रेशियो आएगा। क्या आपको ये बात पता था? बताए थे ना, परसेंटेज में भी सिखाया, प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया था ना? कहा था ना कि लाभ किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे किसका रेशियो आएगा? कॉस्ट प्राइस का। याद है? तो सुनिए, यहां 1/3 कॉपर है, हम भी सहमत हैं। यहां भी कॉपर है, सहमत हैं। लेकिन 1/3 कॉपर किसका है? पहला वाला मिश्रण का 1/3 है। 1/3 किसका है? पहले वाले मिश्रण का। ये 2/5 भाग है कॉपर, है कॉपर, मुझे मालूम है कि 2/5 भाग है, लेकिन किसका है? दूसरे वाले मिश्रण का मात्रा का, है ना? ये 2/5 भाग कॉपर है, लेकिन किसका? दूसरे वाले का। भाई जी जल्दी जल्दी में कुछ मत बोल दो, नहीं समझा? ये 1/3 कॉपर है, किसका है? पहले वाले मिश्रण का। ये 2/5 भाग कॉपर है, लेकिन दूसरे वाले मिश्रण का। किसका?
जिसका होगा रेशियो नीचे उसी का आएगा। तो यहां जो रेशियो आएगा पहले वाले मिश्रण और दूसरे वाले मिश्रण का आएगा। समझ में आया? लिखे कॉपर 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 है, लेकिन 1/3 कॉपर तो है, लेकिन किसका? पहले वाले मिश्रण का। 2/5 कॉपर है, लेकिन 2/5 किसका? दूसरे वाले मिश्रण का, है ना? तो इसीलिए यहां पर पहले वाला बर्तन का मात्रा और नीचे दूसरे मिश्रण का अनुपात निकलेगा। समझ में आया? पहले वाले मिश्रण और दूसरे वाले मिश्रण का अनुपात, कॉपर का अनुपात नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। किसका निकलेगा? ये 1/3 है कॉपर, लेकिन किसका? पहले वाले मिश्रण का, पूरे मिश्रण का पहले उसका आएगा नीचे। ठीक। अच्छा, यहां जिंक है, 2/3 जिंक है कि जिंक कितना बच्चों? 2/3 जिंक तो है, लेकिन 2/3 किसका? अरे 2/3 जिंक है, लेकिन 2/3 मात्रा में है, किसका है? पहले वाले मिश्रण का। ये 3/5 जिंक है, ये भी जिंक है, 3/5 जिंक है, लेकिन 3/5 किसका? 3/5 जिंक है, 3/5 किसका? दूसरे वाले का। इसका मतलब जो रेशियो यहां से आएगा वही रेशियो यहां से भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी पहले वाला मिश्रण दूसरे मिश्रण के भाग का अनुपात आएगा, ये भी पहले वाला मिश्रण है दूसरा मिश्रण के आएगा, है ना? तो है तो कॉपर कॉपर, लेकिन रेशियो पहला वाला मिश्रण और दूसरा वाला मिश्रण का आएगा। है तो जिंक जिंक, लेकिन जिंक पहले वाले का है, ये दूसरे वाले मिश्रण का है। तो यहाँ जो रेशियो आता है, जिसका होगा ऊपर, नीचे रेशियो उसी का होगा। परसेंटेज में बहुत सिखाया था ये बात, याद है? वेरी गुड। तो अब देखो मैं बनाकर दिखाता हूं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक। चलिए, यहां पर 13 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 13 × 5 = 65। अब यहां 13 दूनी, बोलो 13 दूनी और 5 × 5। अब यहां निकालो, 13 × 3 = 40 एलसीएम आ जाएगा ना? 13 एकम 5 तिहाई, तो 15 में से 13 माइनस कर, बड़ा में से छोटा। ठीक है ना? 13 × 5 = 13 तिहाई। बच्चों यहां क्या बचेगा? तो 1 × 3 क्या हो गया? बच्चों यहां क्या बचेगा? 5 दूनी, यही हो गया पहला वाला और दूसरा वाले मिश्रण का अनुपात। समझ में आया? ये किसका अनुपात निकल गया बच्चों? पहला वाला और दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा का अनुपात। ठीक। और वही सेम यहां से भी आएगा। देखो एलसीएम लो, 13 × 5 = 13 तिहाई और 8 × 5 = 40 और 39। यहां से एलसीएम 13 तिहाई 39, 13 दूनी 8 तिहाई 13 × 5 = 13 तिहाई। यहां 1 है तो 1 × 3 और यहां 2 है, 2 × 5। देखो रेशियो सेम ही आया ना? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आप किसी से ही बना सकते हो, कॉपर से बनाओ चाहे जिंक से बनाओ, लेकिन नीचे जो रेशियो आएगा, कॉपर जो है वो पहले वाले का और ये कॉपर है दूसरे वाले का, जिसका होगा नीचे रेशियो उसी मिश्रण का आएगा। समझ में आया? इसीलिए जो यहां जो रेशियो आता है वो पहले वाले मिश्रण की मात्रा का और ये दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा का। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। याद रखिएगा, मैंने बहुत शुरू से सिखाते आ रहा हूं ये बातें, है ना? कि 1/3 कॉपर तो है, लेकिन कॉपर किसका है? पहले वाले मिश्रण का। ये 2/5 कॉपर तो है, लेकिन किसका है? पहले भाग, दूसरे वाला भाग का अनुपात आएगा। यस सर नो? क्या बना सकते हैं बच्चों? चलें आगे। पक्का?
देखो मैंने आपको डिटेल भी सिखा दिया, वही रेशियो आया, एक्स वाई का ही रेशियो निकला है ना, और आपको ऐसे भी सिखा दिया, वही रेशियो आया। समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं ना? 1/3 कॉपर है, 2/5 कॉपर है, लेकिन किसका है? ठीक है ना? बना लेंगे भाई साहब? ओके, वेरी गुड, बनाइए भाई साहब, एक बार बनाइए, किसी एक से बनाइएगा, दो से नहीं बनाना है, या तो कॉपर से या तो जिंक से। आ गया भाई साहब? वेरी गुड, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो आया। सबका आ गया? मेरे भाई बंधु, आया? बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु, आ गया, सभी भाई बंधु का आ गया। ओके, हाँ तो आप समझ गए ना कि इसमें क्या क्या है बंधु? दूध और पानी। तो दूध कितना भाग है? 4/, दूध कितना भाग है? और मिलाने के बाद दूध कितना है? 5/9। 4/9 किसका है? पहला बर्तन का। 5/6 किसका है? दूसरे बर्तन का। यही ना? ओके, दिखाई दे रहा बच्चों? माइनस कर दूं? यहां का तो एलसीएम 9 ही है ना, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1। और यहां का एलसीएम 18 ले लूं? कितना ले ले? 18 को 9 से भाग दो और 18 को 6 से भाग दो, तो यहां 15 आएगा, यहां 10 आएगा। 15 में से 10 गया 5। 9 दूनी 18, रेशियो 5 और 2। ये 5 है, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है ना? तो रेशियो कितने का आएगा? 5:2, 5:2। समझ में आया? ये आ गया। हाँ, किस अनुपात में मिलाया गया? तो बोलेंगे 5:2 के अनुपात। इसमें एक और क्वेश्चन बना के दिया है कि यदि कुल मात्रा, क्या लिखा है इसने, यदि बर्तन ए की में 80 लीटर है तो बी का निकालिए। तो 5 बराबर कितना दिया है? तो 2 बराबर कितना? मेरे बात समझ में आया? 16 दूनी 32 लीटर, यही ना? तो ऐसे करके बी का मात्रा 32 होगा। समझ में आया? ए भाई बंधु, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। ओके, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? उड़ा देंगे क्या? अरे वही क्वेश्चन है। यदि दूसरे प्रकार के मिश्रण की मात्रा 60 है तो पहले रेशियो क्या था? 5 और
तो दूसरा 2 दिया, 2 बराबर 60, कितना गुना है, कितना गुना बच्चों, तो 30 बचे। क्या दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखा ना, हमको लोग उसका पार्ट है ना, कोई बात नहीं, बनाइए बनाइए भाई बनाइए, दूसरा बनाइए। तो वही मैं पूछा, न्यूमेरिकल सेम तो नहीं है, नहीं है, बनाइए बनाइए। ए भाई साहब, धाए धाए बनाइए, सब लोग ला रहे हैं ना, फास्ट फास्ट सब लोग ला रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है, ला रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है। कितना आंसर है बच्चों, ए भाई साहब कितना आंसर है, बोलो आया बच्चों, आ गया, सबका आ गया, वेरी गुड। चलें, ए बाजाबत्ती आया कि नहीं, यहां देखो, सबका आ गया, देखो कुछ सुनना है तो बता देना ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, तैयार है सब लोग, चलिए बहुत अच्छा। वो जब शनि ग्रह माथा पर चकराता है तो ऐसे ही करता है, नहीं समझा। हाँ, तो कहा कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 5:3 और 2:3 है। 2 containers A and B contains of mixture of milk and water and the ratio is practically given 5:3 and 2:3. Yes or no? Okay. इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए। These 2 types of mixture mixed together. दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो ऐसा मिलाया कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। That means नया में रेशियो 1:1 है। आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या हुआ, रेशियो द मिल्क एंड वाटर द न्यू मिक्सर 1:1। यस और नो, नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है, 1:2। सबको समझ में आया। तो कैसे था दूध से कि पानी से, दूध से बनाता हूं, पानी को 5/2 यहां आधा, यही ना, क्या भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत। यहां एलसीएम कितना ले लूं, 10, तो इसमें 2 से गुना करो 4, इसमें 5 से करो तो 5 में से 4 गया 1/10। और यहां पर एलसीएम 8 ले लो, क्या ले लो, तो यहां 5 का 5 और 8 को 2 से भाग दे दो 4, तो यहां 5 दूनी 10 और 4 दूनी 4 यहां चला जाएगा और 5 यहां चला जाएगा, ठीक। तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 का, 4:5 का। यस और नो, समझ में आया मेरे भाई बंधु, एनी प्रॉब्लम, नो। तो ऐसे करके रेशियो 4:5 का है। किसी को तकलीफ, हाँ, आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या हुआ, हाफ मिल्क हाफ वाटर, जितना भी था उसका आधा ये आधा ये, तो रेशियो निकालेंगे तो 1:1 होगा ना।
ठीक है ना भाई साहब, आया समझ में? ओके। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रकार के मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है, मतलब दूसरा इसमें कौन है 5 बराबर, तो पहले वाला 4 बराबर, 12 पचे 12 चौके 48, पहला वाला 48 लीटर, यस और नो, पहला वाला 48 लीटर, यस और नो। समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। तैयार हैं सब लोग? अब इसी को प्रतिशत, तो और इजी है, ये तो और इजी है मेरे भाई। बताइए मेरे भाई बंधु, क्या आंसर है? बाचा लोग का आंसर क्या है? बोलो बोलो, आया आ गया? चले देखिए, आप इसमें दूध से निकालिए चाहे पानी से, आंसर सेम आएगा। आइए मैं सिखाता हूं। एक दूध और पानी के मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? 40। दूध कितना है तो पानी कितना है? दूसरे मिश्रण 80% दूध है तो पानी कितना है? देखिए, या तो सब में दूध दूध रखिए या तो सब में पानी पानी। मिलाने के बाद नए मिश्रण में दूध कितना हो गया? 65%। तो पानी कितना बच्चों? 30। सबसे आंसर सेम ही आएगा। पूछे क्यों? सुनिए सिखाता हूं। देखिए, 40% दूध है पहले मिश्रण में, 40% दूध है, तो 40% दूध तो है, लेकिन 40% किसका है? पहले वाले मिश्रण की मात्रा का। समझ में आ रहा ना? 40% दूध है, दूध कितना बच्चों? लेकिन 40% किसका? पहले वाले मिश्रण की मात्रा का। समझ में आया? दूसरे वाले का 80% क्या दूध है? दूध तो है 80%, नहीं किसका है? तो दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा का 80% है। समझ में आया? 80% दूध तो है, लेकिन 80% किसका? दूध का 80% है या मिश्रण का 80% है? दूध 80 मिश्रण का। समझ में आया? यह है 40% दूध किसका? मिश्रण का, पहले मिश्रण का। ये 80% दूध किसका? दूसरे मिश्रण का। समझ रहे ना? ये किसका है? रेशियो आएगा, पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का आएगा। समझ में आया? जिसका ऊपर का होगा, यहां से माइनस करिए, यहां से माइनस कीजिए, अब इसे काट दीजिए 3 और, तो ऐसे करके रेशियो 3:5। समझ में आया? ए भाई बोलो आया? यहां से भी वही आएगा। देखो दिखाई दे रहा है? हाँ खींच लो। यहां देखिए, अब इसमें ये कहा ये 60% पानी है, कितना? लेकिन 60% पानी है, तो पहले वाला मिश्रण, ये खोल के सुन लो भैया, गया कान में? ओके। और ये 20% पानी है। पानी कितना है? ए भाई साहब, पानी कितना है?
20% पानी है, लेकिन 20% किसका? दूसरे वाले का। ठीक, यह है पहले वाले का 60% पानी, और ये 20% पानी है दूसरे वाले का। पहले वाले का, दूसरे वाले का। तो यहां जो रेशियो आएगा वो पहले वाले मिश्रण का और दूसरे वाले मिश्रण का। यस और नो? देखो माइनस करो, कितना आया? माइनस करो, कितना? काट दो, 3 5 कर दिया है ना। जागते रहना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके रेशियो 3:5। यस और नो? तो नहीं आएगा, नहीं समझा? समझ में आया? ये रेशियो जो है नीचे जो आया, ही सबको क्लियर हो रहा समझ में ना, कि रेशियो किसका आएगा? पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण। क्यों? क्योंकि वो जिसका भाग होता है। जैसे पहले 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 भाग। तो पहले क्वेश्चन में भाग था, इतना भाग, और अब के क्वेश्चन का इतना परसेंट। तो बात तो बराबर है, वो फ्रैक्शन में था और ये परसेंटेज में है। अंतर क्या है? अंतर है जी भाई बंधु, समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, तो क्या बना सकते हैं? जिसका होगा उसी का होगा, है ना? ओके, और किसका होगा? ठीक है, बना के दिखाओ भाई साहब। ए भाई साहब, धाइन धाइन लाइए, ला रहे हैं ना, जल्दी लाइए। हरिओम। अच्छा, करते हैं इसका सलूशन। मंडे से दूसरा ही माइक चेंज कर, इसमें कभी कभी कस के बोलते हैं तो उसमें आवाज ही पार हो जाता है। जापान वाला नहीं है, ताइवान वाला। कहाँ का है? थाईलैंड का है। चाइना का ना है रे बाबा। आया बोलो बोलो, आया। कितना बच्चा आंसर? सबका आ गया। भगवान सबको भला करे। चले, ओके। चलिए, आया बच्चों? 40% दूध है, दूसरा 50% दूध है और 40%। 40% दूध है, 50% दूध है और 40 दूध 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 है ना। ओके, या तो पानी 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 पानी, या दूध 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 है ना। चलो माइनस करो। रेशियो यस और नो? बस हमसे तो नहीं पूछा, रेशियो ही पूछा। क्या बना सकते हैं? क्या आपको बनाने में तकलीफ है? नो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। और मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सिखाया था रेशियो में, याद है? उतना ही निकाल लिया, उतना ही मिला दिया। रेशियो में सिखाया था भाई साहब, रेशियो में सिखाया था ये क्वेश्चन, देख लीजिए। चले, छाप लिए सब लोग?
छाप लीजिए भाई जी। ये आप रेशियो पढ़े थे सब लोग? कौन कौन रेशियो नहीं पढ़ा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर। रेशियो में इसका मैंने दो तरीके से सिखाया था। एक तो रेशियो से है ना, एक तो मैंने रेशियो से सिखा दिया था और एलिगेशन से भी सिखा देता हूं, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं भाई बंधु? पक्का? ओके। ऐसा बहुत सारे टाइप्स हैं, सब एक ही टाइप है ना? चलें या पहले ये सिखा दें? वही सिखा देता हूं। बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी देखो, कोशिश करना समझने का, ठीक है? क्योंकि रेशियो में हम सिखा चुके हैं सारी बातें। दोनों सिखा दूंगा, रेशियो वाला सिखा दूंगा और ऐसे भी सिखा दूंगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं भाई बंधु? तैयार हैं सब लोग? ओके। कहा कि एक बर्तन, पहले सिखा रहा हूं रेशियो से, ठीक है ना? एक बर्तन, ठीक है ना, दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, जिसमें दूध और पानी की मात्रा का रेशियो क्या है? 3:2 है, ठीक है ना? एक बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, जिसमें दूध और पानी की मात्रा का रेशियो 3:2 है। माइक के लिए बोल दिया भाई दूसरा? अच्छा है ना, चेंज करो इसको। अरे कितना भी दूर करे, वो कस के बोलते हो तो आर पार हो जाता है आवाज। ठीक है ना? नीचे सुना देता है? अच्छा, चलिए बताओ जरा। यहाँ नजदीक के बच्चा बोल रहा है, चुप रहो। एकदम दिमाग शांत रखो, बस रिलैक्स रखो दिमाग। पहले अपने आप को करो रिलैक्स, फिर समझाता हूं बढ़िया से। एक बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, कोई दिक्कत तकलीफ? रेशियो क्या है दूध पानी का? मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बच्चों? 3:2 है, 3:2 है। सब लोग तैयार हैं? इस बर्तन से 20 लीटर, कितना लीटर मिश्रण निकाल लिया। इस बर्तन से कितना लीटर? 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 20 liters of mixture taken out from this container. इस बर्तन से 20 लीटर्स मिक्सर निकाल लिया। ओके, यदि हम निकाल लेंगे तो जो बच जाएगा रेस्ट क्वांटिटी, क्या उसमें भी दूध और पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा? जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक रेशियो 3:2 का रहेगा। ये बात सबको मालूम है? अरे निकाल लिया फिर भी रेशियो वही रहेगा, है ना? जब तक मिलाएंगे नहीं पानी तब तक, है ना? जब तक रेशियो यही रहेगा। ये बात तो जो रेशियो पढ़ा है वो तो बोल दिया, लेकिन जो रेशियो नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में चल रहा होगा कि 20 लीटर निकाल देंगे तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा ना दूध और पानी का। सर बोल रहे हैं कि रेशियो सेम ही रहेगा। सेम कैसे रहेगा? निकाल लेंगे, मिश्रण निकाल लेंगे ना, मिश्रण निकाल लेंगे ना, मिश्रण निकाल रहे हैं दोनों मिलाकर, मिश्रण निकाल लिया 20 लीटर, और सर बोल रहे हैं कि रेशियो सेम ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। कितने लोग बोलते हैं सेम नहीं रहेगा? हम गलत भी बोल सकते हैं।
आप बोलिए सेम नहीं रहेगा ना मिश्रण में दूध पानी का रेशियो? नहीं रहेगा ना? ओके, बोल रहे हैं भाई साहब? ओ उसको बोल रहा हो, तुम उसको बोल रहे हो, बोल कौन रहा है? अच्छा सुनिए, एकदम आराम से हम बिल्कुल रिलैक्स होकर समझा रहे हैं, कोई जल्दी हम नहीं कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर समझा रहे हैं मेरे भाई, एकदम आराम आराम से। देखिए बात ऐसा है, अब इतने रिलैक्स से हैं तो आप इतना बैठ के बातें मत कीजिएगा, नहीं तो बाहर बैठा देंगे, ध्यान रखना। यहां देखिए, जैसे एक गिलास बनाया शरबत, एग्जाम्पल दिया था आपको रेशियो में, है ना? एक गिलास बनाया शरबत, चीनी पानी का शरबत बनाया, ठीक? एक गिलास क्या बनाया? शरबत, चीनी पानी का बना दिया शरबत। 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें 250 ग्राम जो है चीनी मिला दिया, शरबत मिश्रण तैयार हो गया। ओके ना? मिश्रण क्या हो गया बंधु? तैयार हो गया, ठीक है ना? जब मिश्रण तैयार हो गया, ध्यान सुनिएगा मेरे बात, आप लोग बकवास मत कीजिएगा। जब मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है ना? मिश्रण क्या हो गया बंधु? तैयार हो गया मिश्रण। तो उसमें से आप थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा पी लिया, मीठा लगा, कैसा लगा? थोड़ा और पी लिया तो भी मीठा ही लगेगा ना? थोड़ा और पी लिया तो भी मीठा लगेगा। आधा पी गया ऐसे कर करके तो भी मीठा लगेगा कि नहीं? ये थोड़ी है कि आधा पी गया, आधा जब बच गया तो शरबत तो कम हो गया ना, तो मिठास कम हो जाएगा या मिठास ज्यादा हो जाएगा, या आप शरबत पी रहे थे तो ऊपर से सारा चीनी खींच लिया। भाई ऐसा होता है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि सही से मिला दिए हो तो एक बूंद पियोगे तो उतना ही मीठा लगेगा, और एक बार पूरा मुंह में डाल लिया तो वो भी तो उतना ही मीठा लगेगा, है ना भाई? कहने का मतलब हर बूंद में वही स्वाद आएगा। यस और नो? वेरी गुड, अच्छा स्वाद है ना? बहुत हल्ला कर रहे हैं आज छूट ज्यादा मिल गया लगता है, नहीं? यहां देखिए, कहने का मतलब कि हर बूंद में स्वाद क्या मिलेगा उसका? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो सेम रहेगा, है ना? स्वाद चेंज तब होगा जब उसमें हम ऊपर से या तो पानी मिला दें या तो चीनी मिला दें, कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से मिला दें, तभी स्वाद चेंज होगा। नहीं तो पूरा पीने के बाद एक बूंद भी बचेगा, वो भी ऐसे जीभ निकाल के पी लिया तो भी उतना ही स्वाद आएगा, तो भी उतना ही स्वाद आएगा। इसका मतलब यह है कि पूरा मिश्रण में से पूरा 1 बाल्टी बनाओ शरबत, और 1 चम्मच पियो, चाहे 1 गिलास पियो, चाहे 1 लोटा पी लो या 1 बाल्टी भी पी लो, मिठास उतना ही लगेगा, मीठा उतना ही लगेगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो सब में क्या होता है? सेम होता है। समझ में आया? जब तक कि ऊपर से नहीं मिला दे, है ना? है ना? रेशियो सेम ही रहेगा, याद है ना? तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, ये बर्तन में दूध और पानी था, अब इसमें से 20 लीटर हम निकाल लेंगे, 20 लीटर से निकाल लिए तो 20 लीटर निकाल भी लेंगे ना, लेकिन दूध पानी का रेशियो उसमें सेम ही रहेगा। समझ में आया? ये थोड़ी कि दूध ऊपर से मिश्रण निकाल लिया तो नीचे ज्यादा पानी बच गया या ज्यादा दूध, ऐसे तो है नहीं, मिश्रण है ना, मिला हुआ मिश्रण है ना। तो यदि निकालेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो सेम रहेगा, 3:2 रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? जाग रहे ना जी? बचा हुआ 20 लीटर निकाल लिया तो निकाल के बाद जो बचेगा ना